इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। आपने फिल्मों में देखा और कहानियों में सुना तो जरूर होगा, लेकिन ये वाकया हकीकत में हो जाए, ये बात दिल नहीं मानता। खुदा के बाबरकत जलाली और मुकद्दस नाम में देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन से गुजारिश है, डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। कराची के अंदर बीवी के हाथों शोहर का खौफनाक कत्ल। इस कत्ल की वजह क्या थी और क्यों किया, और सबसे हैरानकुन बात जो इस केस की बताने जा रहा हूं, जो सुनकर आप बहुत हैरान भी होंगे कि बीवी ने पहले शोहर को मारा और मारने के बाद उसके टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद एक बाजू, उसका हिस्सा जो है वो बाहर गली में फेंका और फिर खुद ही उठाने के लिए वहां पर चले गई। इस पूरी केस का जो हवाल है, उस पूरे केस की तफसील जो है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह वाकया कराची में पेश आया। कराची में मियां बीवी दोनों आइस आइस एक ऐसा नशा है, और यकीन जाने कि इसको करने के बाद आगे कोई नशा बाकी नहीं रहता। ये इंतहाई खौफनाक नशा है, क्योंकि इसको पीने के बाद इंसान जिंदा जरूर रहता है, लेकिन उसकी असल हालत जो है वो मुर्दे की तरह होती है। वो नशा करते थे, और नशा करने के बाद शोहर ने, जो अभी तक जो हमारे जराये के मुताबिक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, कि मुबैना तौर पर शोहर ने बीवी को कहा कि आप नशा बाहर ना करें, हम अंदर करते हैं घर के अंदर। तो बीवी को इस बात पर गुस्सा आया और वो शोहर को मारने लग जाती है। इसी दौरान कोई मेजर चोट लगने के बाद शोहर जो है वो फोत हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद ये बीवी उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये वाकया यहीं पर नहीं रुकता। टुकड़े करने के बाद बीवी जो है, जो उसका एक बाजू का हिस्सा है वो बाहर गली की तरफ फेंक देती है, या खिड़की की तरफ फेंकती है, तो वो बाहर गली में जा गिरता है। और वहां पर करीब बैठा चौकीदार इस मशकूक हरकत को देखने के बाद जब उसे शक होता है तो वो आता है, तो वो बाजू उठाने के लिए वो खून जो है वो नीचे वापस आ जाती है, और उठाने के बाद वो बाजू ऊपर, वो टुकड़ा जो है बाजू का वो ऊपर ले जाती है। उसके बाद होता क्या है, वो चौकीदार जो है वो पुलिस को इस हरकत की, उसे जब डाउट होने लग जाता है कि यहाँ पर वाकई कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो 15 पर कॉल करता है, या जो भी उसकी मेजर हेल्पलाइन है मुबैना तौर पर वो उस पर कॉल करता है, और कॉल करने के बाद वो पुलिस को बुलवा लेता है। और जब पुलिस मौका पर पहुंचती है, तो जो हमारे जराए बताते हैं कि जो खातून है वो अपने शोहर के टुकड़े करने के बाद, मारने के बाद, उसी तरह अपने शोहर के करीब सो रही होती है। अब हैरानकुन बात यह है कि इतना बड़ा वाकया करने के बावजूद बीवी फिर आराम से वहां पर क्यों सो रही है। तो पुलिस ने जो इंकिशाफ, जो मुबैना तौर पर अभी तक हमारे जराए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बात समझ आई है कि आइस के नशे की वजह से खतून अपने होश पे नहीं थी, इसीलिए वे वहां पर सो रही थी। तो जब आगे इस बात पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई, तो कुछ ये मालूमात जो मालूम हुई है कि आइस के नशे की सबसे बड़ी वजह, और इसमें तहश में आकर किसी मामूली सी बात के ऊपर इन्होंने लड़ाई की, और लड़ाई के दौरान इसका जो शोहर है, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है और ये खुद यंग है, और एक और बात का इंकशाफ हुआ है कि इसके शोहर ने इसको तलाक दे दी थी, और तलाक देने के बाद ये दोबारा अपने शोहर के पास रहती थी और अक्सर आ जाया करती थी, और इसी तरह ये अपने शोहर के पास मौजूद थी, और इसी बात पर इनका मामूली सा झगड़ा, और झगड़े के बाद इसने अपने शोहर का कत्ल कर दिया। मजीद इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर हो रही है, और जो भी इसकी मेजर तफसीलात आएंगी तो वो भी लेकर मैं आपकी खिदमत में जरूर हाजिर हूँ।